क्या आप जानते हैं आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा है उसका जिक्र ना किसी वेद में है, ना किसी पुराण में और ना ही किसी इतिहास की किताब में। लेकिन रावण जो था, रावण को यह सब पहले से पता था। उसने अपने अंतिम समय में एक ऐसा रहस्य छुपा लिया था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह न सिर्फ काल्पनिक है बल्कि इतनी सच्ची लगती है कि आपका मन कहेगा कि यही तो असली सत्य है। यह कहानी आज तक किसी किताब में नहीं लिखी गई। ये वो राज है जिसे अब तक छुपाया गया। भारत और पाकिस्तान के इस महायुद्ध का भविष्यवाणी जो रावण ने अपने अंतिम क्षणों में देखी थी, उसे मैं प्रीति आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। इसीलिए आपसे तहे दिल से एक विनती करती हूँ, अगर आप वाकई में सच्चे भारतीय हैं, अगर आपके दिल में अपनी भारत माता के लिए जरा भी सम्मान है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हमारे सैनिकों की कुर्बानी के लिए जानें कि यह युद्ध केवल सीमा का नहीं बल्कि हमारी चेतना, हमारे धर्म और भविष्य का युद्ध है। तो आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जो रावण ने हजारों साल पहले देखा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। लंका के राजा रावण के सामने बैठे थे निःशब्द महाशिव, ध्यान की गहराई में डूबे हुए। और रावण, वह जो दशानन कहलाता था, उनकी आंखों में भविष्य की रेखाएं पढ़ रहा था। रावण ने उस दिन 14वीं बार अपनी आत्मा का बलिदान दिया था। वह जानता था कि प्रश्न साधारण नहीं है। वह जानना चाहता था कि कलयुग में क्या होगा और क्या उस समय भी धर्म और अधर्म की वही जंग रहेगी जो उसने स्वयं देखी थी। शिव ने कहा, नहीं, बस उसे दृष्टि दी। वह दृष्टि ही रावण के लिए पर्याप्त था। वह देख रहा था, धरती वही थी लेकिन बदल चुकी थी। सरहदें बन चुकी थी और दो राष्ट्र, एक भारत एक पाकिस्तान, दोनों आग के मुहाने पर खड़े थे। परमाणु अस्त्र तैयार थे, पर युद्ध वैसा ही था जैसा रावण ने देखा था। धर्म और अधर्म के बीच, आस्था और भ्रम के बीच रावण चौंका। उसकी दृष्टि एक गांव की ओर गई, जहां एक लड़का किताबों में डूबा था, और दूसरी ओर एक लाहौर की गली में जहां एक जवान धर्म के नाम पर हथियार उठा चुका था। वह समझ गया, युद्ध शस्त्रों का नहीं होगा, वह विचारों का होगा। वह लौटा, ध्यान टूटा। मुझे एक बार फिर राम से युद्ध करना होगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन इस बार युद्ध धनुष बाण का नहीं, विचार और नियति का होगा। रावण जान चुका था कि उसकी मृत्यु उस समय का अंत नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक्षा थी। कलयुग में धर्म की परीक्षा फिर से होगी, और अगली बार वह स्वयं नहीं, कोई और होगा जो उसके ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। उस रात रावण ने मंदोदरी से कहा, जो राम ने मुझे मारा वह मेरा अंत नहीं था। मैं देख चुका हूँ कि वह युद्ध अभी बाकी है। भारत और पाकिस्तान की भूमि पर अधर्म फिर से ललकारेगा और एक बार फिर कोई राम आएगा, मगर शायद वह साधु के वस्त्र में नहीं होगा, वह आम आदमी होगा। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। ब्राह्मण चुपचाप चला गया उस गुफा में जहां वह अपने विचारों को अमर कर रहा था, ताकि जब कलयुग आए वे किसी योग्य मन को चुने और पुनः प्रकट हो। रावण की भविष्य दृष्टि खुल हो चुकी थी, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं अटका था। कलयुग में वह गुफा जहां वह बैठा था अब उसे लंका का हिस्सा नहीं लग रही थी। वह महसूस कर रहा था कि कोई शक्ति, कोई अदृश्य डोर उसे आने वाले समय से बांध रही है। उसने अपनी आत्मा का एक अंश अग्नि में समर्पित किया, वह अग्नि जो काल को निगल सकती थी। यह युग मेरे लिए समाप्त हो चुका है, रावण ने कहा, पर मैं लौटूंगा, किसी रूप में, किसी चेहरे में, किसी विचार में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच धर्म की आखिरी परीक्षा होगी। कलयुग सीमा के एक गुप्त बंकर में एक बूढ़ा वैज्ञानिक अकेला बैठा था। उसके सामने एक लकड़ी का संदूक था जिसे उसने वर्षों से नहीं छुआ था।
उसके बाल सफेद थे, आंखों पर भारी चश्मा, लेकिन भीतर कुछ था, जैसे समय से बाहर की कोई ऊर्जा। आज उसे एक खबर मिली थी, सीमा पर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि 2 घंटे के भीतर शायद परमाणु बम गिर जाए। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। भीतर एक तांबे की पत्ती था, जिस पर कुछ लिखा था संस्कृत में, युद्ध तभी रुकेगा जब सत्य स्वयं को पहचान ले। उस बूढ़े वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर नीलकंठ शुक्ला था, पर असल में वह कौन था यह उसे भी नहीं पता था। वह सपने देखा करता था, अजीब से सपने, जिनमें वह एक राक्षस था जिसे लोग दशानन कहते थे। वह इन सपनों को पागलपन समझता रहा, लेकिन आज जब समय की रेखा अपने अंतिम छोर पर पहुंच रही थी, वह समझ गया वह रावण का अंश था। उधर सीमा पार पाकिस्तान में एक मदरसे के पुराने तहखाने में एक युवक ने कुरान पढ़ते पढ़ते एक ऐसा पन्ना खोज निकाला जो अरबी में नहीं, संस्कृत में था। उसे पढ़ते ही उसके शरीर में कंपन हुआ। धर्म की लड़ाई में तुम सिर्फ मोहरा होगे अगर विचार को नहीं समझा। वह युवक, जिसका नाम हसन अली था, बचपन से ही कट्टर माहौल में पला था, लेकिन आज वह पहली बार सोचने पर मजबूर हुआ, क्या मेरी लड़ाई सच की है या सिर्फ नफरत की। इधर भारत में डॉक्टर नीलकंठ ने उसी तांबे की पत्ती को देखते हुए मंत्र पढ़ा, और जैसे ही अंतिम शब्द निकला, चारों ओर की हवा बदल गई, जैसे कोई ऊर्जा जाग गई हो, एक गुप्त ऊर्जा जो वर्षों से सोई थी। बादलों से ढकी रात थी। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हवा में कुछ ऐसा था जो न आंखों से दिखता था, न राडार पर पकड़ा था, लेकिन वह कुछ तो था, अदृश्य सा, मगर भारत में जैसे काल स्वयं चल पड़ा है। वो नीलकंठ ने अपनी प्रयोगशाला की दीवार पर बनी शिव पिंडी के सामने बैठकर आंखें मूंद ली। उस तांबे की पत्ती ने उसके भीतर के द्वार खोल दिए थे। वह द्वार जहाँ वह दशानन था, रावण था, ज्ञान का भंडार था, और उसे अब समझ आने लगा था कि यह युद्ध केवल जमीन या सरहद का नहीं है, या धर्म के मूल भाव की परीक्षा है। इसी समय लाहौर की मस्जिद के पीछे की उस छोटी गली में हसन अली अकेला बैठा था। उसके हाथ में वह पन्ना था, संस्कृत में लिखा हुआ। वह बार बार उसे पढ़ रहा था। धर्म वही जो जीवन को बचाए, और अधर्म वही जो भ्रम में बहकाए। एक अजीब शांति उसके भीतर उतर रही थी, लेकिन उसी समय मस्जिद के मौलवी ने उसे देख लिया। क्या है यह तेरे हाथ में? उसने चीखते हुए कहा। शायद सच, हसन ने धीमे से जवाब दिया। मौलवी ने पन्ना छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसका हाथ झुलस गया। भय से तुरंत वह पीछे हट गया। हसन ने देखा, पन्ने की रेखाएं अब जलने लगी थी, और वहाँ एक पंक्ति उभर आया, काल चक्र आरंभ हो चुका है। उधर भारत के उत्तराखंड में एक साधु, बिल्कुल सामान्य दिखने वाला, गंगोत्री के पास बैठे ध्यान कर रहा था। सालों से कोई उससे बात नहीं करता था, और न ही उसने किसी से की, लेकिन आज उसने आंखें खोली। अब समय आ गया है, उसने बुदबुदाया। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी पीठ पर एक गुप्त निशान था, त्रिशूल और चंद्रमा के बीच एक जलता हुआ रथ। वह उठा, हवा ठहर गई। गंगोत्री की धारा अचानक एक पल को शांत हो गई। उसने एक पत्थर उठाया, उसके नीचे से वही ताम्र पत्र निकला जो नीलकंठ के पास था। बस यहाँ उस पर लिखा था, जो रावण ने देख लिया वही राम भी जानता था, पर समय से पहले सत्य बताना मना था। 3 स्थान, 3 जागृत आत्माएं, एक रावण का अंश, एक मोह से जूझता युवक, एक शांत लेकिन जागृत संत। राम और उनके बीच चल पड़ा था वह काल चक्र, जो पूरे उपमहाद्वीप की आत्मा को छूने वाला था। परिणाम क्या होगा यह ना रावण जानता था, ना राम, क्योंकि इस बार युद्ध धर्म और अधर्म के पार था। यह युद्ध धर्म के नाम पर किए जा रहे अधर्म के विरुद्ध था। हवा में कुछ बदल रहा था, लेकिन केवल मौसम नहीं, मानव चेतना की दिशा भी बदल रही थी।
तीनों जागृत आत्माओं ने, एक नीलकंठ, एक हसन अली और एक गंगोत्री का वह साधु, अब तक एक दूसरे को देखा नहीं था, पर उनके भीतर कोई शक्ति, कोई दिव्य निर्देश उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा था। नीलकंठ को आज एक सपना आया। वह एक विशाल पुस्तकालय में खड़ा था, जो लकड़ी का नहीं, शुद्ध ऊर्जा से बना था। चारों ओर अग्नि के अक्षर तैर रहे थे और सामने एक आकृति थी, सीधे कमर, भयंकर नेत्र और मस्तक पर जलता हुआ रत्न। रावण, समय आ गया है, रावण ने कहा, पर याद रखो, सत्य को कोई अकेला नहीं थाम सकता। तुम्हें ढूंढना होगा सभी को। तीन आत्माएं, एक जो रावण के अंश से है, एक जो राम की शांति से और एक जो मानव के द्वंद से। कौन है वे सब? नीलकंठ ने पूछा। हसन, पाकिस्तान की मिट्टी में जन्मा, लेकिन आत्मा किसी धर्म की मोहताज नहीं। नीलकंठ चौंक कर उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, सिर्फ उद्देश्य था। उधर गंगोत्री का साधु अब दिल्ली की ओर चल पड़ा था। उसके हर कदम पर पृथ्वी में कंपन हो रहा था। गांव वाले कह रहे थे, यह कोई साधारण महात्मा नहीं, इसके पैरों के नीचे भूमि झुकती है, जैसे साक्षात महाकाल चल रहे हो। एक बच्चे ने उसकी झोली में एक नींबू डाला और जब वह झोली हिली, भीतर से वैदिक ग्रंथ का वह पन्ना निकल पड़ा जो खोया हुआ माना गया था। राम ने युद्ध के अंत में कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर युग की परीक्षा उसकी चुप्पी से ही होगी। साधु मुस्कुराया। उसे स्मरण हो आया कि रावण ने युद्ध में हारने के बाद जो कहा था, वह इतिहास में कभी पूरा नहीं लिखा गया। लंका के एक उजड़े टीले के नीचे सदियों पुरानी एक सुरंग खुल गई थी। वहां कोई गया नहीं था, लेकिन उस रात एक अलौकिक आवाज गूंजी, किसी ध्वनि में नहीं, कंपन में। युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, युद्ध उस चेतना का है जहां धर्म को राजनीति की बंधन से मुक्त करना है। और उसी क्षण भारत पाकिस्तान के दो अलग अलग स्थानों पर हसन अली और नीलकंठ दोनों ने बिना किसी तकनीकी संपर्क के एक दूसरे की छवि देखी। कुछ कहे बिना दोनों मुस्कुराए, दूर बैठे हुए लेकिन अब जुड़े हुए। इस बीच सीमा पर सेना की चुप्पी एक अजीब भय लेकर आई थी। दोनों देशों के टीवी चैनल चिल्ला रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला है, शायद परमाणु। तैयारी अंतिम चरण पर है। जो सबसे बड़ा था, वह किसी न्यूज चैनल को देख नहीं रहा था, वो था मानव आत्मा का जागरण। और अंतिम दृश्य, उस रात के तीनों आत्माएं एक ही स्वप्न में शिव के सामने थे। शिव ने कहा, तुम तीनों एक एक रेखा हो, उस त्रिशूल की जो इस युग को संतुलित करेगा। और याद रखना, युद्ध तभी सफल होगा जब तीनों अपने अपने अहंकार से ऊपर उठोगे। युद्ध अब केवल शस्त्र का नहीं, अब युद्ध शुरू हो चुका है, आत्मा से आत्मा का। अगली सुबह सूरज वैसे ही उभरा था जैसे रोज उगता है, लेकिन आज की धूप में कुछ अलग सा था, जैसे हर किरण चेतावनी दे रहे हो, अब समय तुम्हारा नहीं, समय स्वयं का है। नीलकंठ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी चाल में अब वैज्ञानिक की उलझन नहीं थी, आशा की स्पष्टता थी। उसने उस तांबे की पत्ती को एक यंत्र में रखा। वह यंत्र उसने वर्षों पहले तैयार किया था, पर कभी एक्टिवेट नहीं किया। पट्टी जैसे ही यंत्र में गई, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, बिना किसी स्पीकर के। शिवम वचस्य सत्यम धर्मस्य बीजम यत्र बुद्धेः तत्र शक्तिः। उसके कंप्यूटर पर एक शब्द उभरा, त्रिवेणी। तीनों को मिलना होगा, उसने बुदबुदाया। उधर पाकिस्तान की सीमा के पास एक गुप्त सुरंग में हसन अली को एक फकीर मिला। कोई नहीं जानता था वह कौन था, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें किसी इंसान की नहीं लगती थी, जैसे उन्होंने युगों का ताप देखा हो। क्या तू वही है जो जलते अक्षरों को पढ़ सका? फकीर ने पूछा। हसन ने हाँ में सिर हिलाया। फकीर ने एक लकड़ी का संदूक खोलकर उसमें से एक अज्जली भगवद गीता निकाली।
हसन चौंका। पाकिस्तान में एक मंदिर का नाम सुनता था वो, हिंगलाज। अब उसे समझ आया कि यह गीता वहीं की थी। तेरी परीक्षा शुरू हुई है, फकीर ने कहा। अगर तू इस पवित्र ग्रंथ को अपवित्र समझे बिना पढ़ सका, तो धर्म तुझसे बोलने लगेगा। हसन ने हाथ आगे बढ़ा दिए और उत्तर भारत के रेतीले प्रदेशों में वह साधु, जो अब केवल एक सन्यासी नहीं था बल्कि युगदर्शी बन चुका था, वह एक प्राचीन कुएं पर पहुंचा। यह वही कुआं था जिसमें कभी एक योगिनी ने स्वयं को बलिदान किया था। यह जानकर कि रावण का ज्ञान अभी सुरक्षित नहीं किया गया है, कुएं के जल में उसने झांका। उसने वहां देखा रावण और राम एक साथ बैठे हैं। तू कौन है? रावण ने पूछा। जो मैं हूँ वही तू भी है, बस दिशा अलग है, साधु ने उत्तर दिया। फिर राम बोले, सत्य अगर केवल एक की दृष्टि से देखा जाए तो वह अधूरा होता है। यही कारण था कि रावण को मृत्यु दी, लेकिन उसकी बातों को नहीं मारा गया। साधु ने सिर झुकाया। कुएं से आवाज आई, अब त्रिवेणी संगम को घटित होना होगा, समय रुक नहीं रहा। तीनों अपने अपने स्थानों पर अलग थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक था और दूर आकाश के पार एक अदृश्य शक्ति, शायद स्वयं शिव, अपने त्रिनेत्र में भविष्य देख रहे थे। अब धर्म को बचाने का समय नहीं, अब धर्म को पुनर्परिभाषित करने का समय है, उन्होंने कहा। और ठीक उसी क्षण सीमा पर एक मिसाइल लॉन्च अलर्ट हो गया। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, पर कोई नहीं जानता था कि अब युद्ध मिसाइलों से नहीं, विचारों से होगा। क्योंकि त्रिवेणी, तीन आत्माओं का संगम, अब धीरे धीरे साकार हो रहा था। तीनों आत्माएं, वो नीलकंठ, रावण का अंश, वो हसन अली, राम की शांति, और मानव द्वंद्व और गंगोत्री का साधु, अब तीनों एक ही स्थान पर पहुंच चुके थे। यह कोई शहर नहीं था, कोई स्थान नहीं था, यह वह क्षण था जब आत्मा, शरीर और विचार एक हो जाते हैं। तीनों के सामने अब केवल एक आकृति थी, काल पुरुष। ना रावण, ना राम, ना कोई साधु, एक नई चेतना जो तीनों के सम्मेलन से जन्मी थी। काल पुरुष ने कहा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो बहाना था, असली युद्ध उस जहर का है जो इंसानों ने खुद बोया है। धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, अपने अपने भगवानों को हथियार बनाकर तुम तीनों ने वह किया जो युगों से कोई नहीं कर पाया। खुद को मिटाकर विचारों को जोड़ना। उसके पीछे एक प्रकाश फूटा और सीमा पर जो मिसाइल लॉन्च हुई थी वह हवा में रुक गई। दुनिया की हर न्यूज चैनल पर लाइव स्क्रीन फ्रीज हो गया और उसी क्षण भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ही जगह पर, बिना तैयारी, बिना संवाद, अचानक एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। ना कोई सुरक्षा, ना कोई कैमरा, ना कोई नेता, सिर्फ मानवता थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। फिर दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें दिखाई दिया था वह दृश्य जो केवल तीनों आत्माओं ने देखा था। अगर युद्ध होता तो क्या होता? लाखों की लाशें, बच्चों की चीखें, मंदिर मस्जिद है मलबे में और धरती रक्त से लाल। तभी गगन से एक आवाज आई, धर्म वो नहीं जो लड़ाता है, धर्म वो है जो मृत्यु से पहले जीवन दे देता है। वह मिसाइल हवा में जल गई, राख बनकर नीचे गिरा और युद्ध टल गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, बस इतना पता चला कि सीमा पर कोई शक्ति प्रकट हुई थी और सब कुछ बदल गया। हसन लौट गया पाकिस्तान में, अब वह फकीर बन चुका था। नीलकंठ ने विज्ञान छोड़ दिया और हिमालय में तपस्या में लीन हो गया, और गंगोत्री का वह साधु अंतर्ध्यान हो गया। पर तीनों के नाम अब कहीं नहीं थे, बस उनके विचार बच गए, और यही युद्ध का सच्चा अंत था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक आईना था, हमारे धर्म का, हमारी सोच का, और उस भारत का जो हमेशा से सत्य के लिए लड़ा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह उस सैनिक के लिए है जो आज भी सीमा पर खड़ा है आपके लिए।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां हर भारतीय तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं जागेंगे तब तक सच को दबाने वाले कभी नहीं रुकेंगे। और कमेंट में एक बार जोर से लिखिए, जय भारत माता की, ताकि यह आवाज सिर्फ सीमा पार के लोगों तक भी जाए।